सो हेलो मेरे बच्चों, वेलकम बैक टू आवर नेक्स्ट वीडियो। तो अब तक हम साई पढ़ चुके हैं चैप्टर 6 में, विच इज टेस्ट एंड मेजरमेंट इन स्पोर्ट्स, है ना। अब हमें पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। तो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस क्या होती है? एक तरीके से आप एंड्योरेंस मान सकते हैं। कार्डियो आपका हार्ट होता है, ठीक है। कार्डियोवास्कुलर आपका हार्ट का सिस्टम होता है। वो कितना सफिशिएंटली ब्लड सप्लाई कर रहा है, क्या आपका हार्ट रेट आ रहा है ना। आपका जो ब्लड सप्लाई है वो एफिशिएंटली हो रहा है, नहीं हो रहा है आपकी एज के हिसाब से, वो कार्डियोवास्कुलर फिटनेस होता है, जो आपको लॉन्ग ड्यूरेशन एक्सरसाइजेस करने में हेल्प करता है, क्योंकि सफिशिएंट ऑक्सीजन मिलेगी तभी आप देर तक काम कर सकते हो। इतना क्लियर है, ये अपने 11th में भी पढ़ा होगा और पीछे पता होगा। तो उस पर टाइम ना वेस्ट करके हम सीधा इस पे आते हैं कि हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इसका नाम है, ठीक है। आए, हार्वर्ड स्टेप टेस्ट इसका नाम है। इसको बनाया था आपके ब्रो ने, ब्रो ने। उसके आगे बस आपको इतना लगा देना है, 1943 में ब्रो हुआ, 1943। अरे 1934 लिख दिया, सॉरी, 1943। ठीक है। सामान क्या क्या चाहिए? बेंच और वुडन ब्लॉक जो कि 20 इंच की हो हाइट में, बेंच या फिर वुडन ब्लॉक जो कि 20 इंच की हाइट में, एक स्टॉप वॉच चाहिए और मेट्रोनोम चाहिए। मेट्रोनोम आप सोचोगे क्या होता है? मेट्रोनोम आप अपने फोन में भी डाउनलोड कर सकते हो। एक ऐप होगी जिसमें आवाज आएगी बीट पर मिनट के हिसाब से कि कितनी, एक मिनट में कितनी बीट बजेंगी। आवाज ऐसे आएगी, टक 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 टक। ठीक है, उसको हम मेट्रोनोम कहते हैं, जो आपको बीट्स पर मिनट के हिसाब से बीट देता है। ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर पे आ जाओ। भैया वो बंदा उसके सामने खड़ा होगा, जो 20 इंच का बॉक्स है उसके सामने खड़ा होगा, ठीक है। उसके बाद जैसे उसे कमांड दी जाएगी गो की, तो वो अपना एक पांव उसके ऊपर रखेगा। उसके बाद एक बीट पे, है ना, मेट्रोनॉम चल रहा है, एक बीट पे अपना एक पांव ऊपर रखेगा। उसके बाद अगली बीट पे दूसरा पांव ऊपर रखेगा। फिर तीसरी बीट पे जो पांव उसने पहले ऊपर रखा था, फॉर एग्जाम्पल मैंने लेफ्ट पांव ऊपर रखा, तो मैं पहले लेफ्ट नीचे रखूंगा। और फिर चौथी बीट पे मैं अपना राइट लेग पीछे रखूंगा। तो इस ये पूरा एक स्टेप बना 4 बीट से। कैसे? लेफ्ट ऊपर, लेफ्ट नीचे, राइट नीचे, एक स्टेप हो गया। ये काम उसे अगले 5 मिनट तक करना है, जिसमें कि एक सर्टेन स्पीड चलती रहेगी, है ना। वो स्पीड मैंने यहां लिखी है 30 स्टेप्स पर मिनट। 30 स्टेप्स पर मिनट के हिसाब से मेरे को चलना है 5 मिनट तक। अगर वो इंसान पहले थक जाता है, मतलब आपको पता लग जाएगा कि जब वो मेट्रोनॉम की स्पीड को नहीं मैच कर पा रहा है, तो मतलब वो थक गया, तो आप उसको बिठा दोगे। बिठा दोगे, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है? उसकी पल्स लेनी है। पल्स कब लेनी है? बिठाने के 1 से 1.5 मिनट के बीच में। पल्स लेने के लिए क्या करते हैं? रेडियल पे उंगली रखते हैं, जो आप 10 सेकंड तक काउंट करते हैं, कितनी कितनी बार वहां पे ऐसे बीप बिप हो रही है, कितनी बार लुप लुप हो रही है। उसको आप 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो आपको 1 मिनट का हार्ट रेट मिल जाता है। क्योंकि 60 सेकेंड्स होते हैं, आपने मल्टीप्लाई कर दिया 6 से 10 सेकंड के लिए किया था, तो आपको हार्ट रेट मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 72 आता है 1 मिनट का। तो ड्यूरेशन ऑफ द एक्सरसाइज इन सेकंड्स लिखोगे। अगर उसने 5 मिनट तक गया, सेकंड्स में क्यों लिखेंगे? क्योंकि इंसान बीच में भी रुक सकता है, तो सेकंड्स में लिखना ज्यादा इजी है। अगर उसने 5 मिनट तक किया तो 300 लिख देना। 300 इंटू 100, 5.5। पल्स काउंट जो भी आपका है यहाँ पे 72 आ जाएगा। उसको फिर सॉल्व कर देना। अगर वो बीच में रुक जाता है, मान लो कि वो 250 सेकंड पे रुक गया था, तो यहाँ पे 250 आ जाएगा इंटू 100, नीचे 5.5 इंटू 72 आ जाएगा। सिंपल सा है। जो रेंज आएगी वो देख लो, ठीक है। तो हार्वर्ड स्टेप टेस्ट में बस इतना ही था। करना इतना इजी नहीं है। इसके देखो घाटे क्या है। अब जैसे किसी की हाइट कम है, 20 इंच का बॉक्स है। अब भाई मेरे लिए तो 20 इंच कम है, मेरी हाइट 6.1 है, मैं चढ़ के उतर जाऊंगा, मेरे को इतनी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन जिसकी हाइट कम है, उसे पाँव ऊपर रखना पड़ेगा ना, उसके हिसाब से उसको इतना पाँव उठाना पड़ेगा, तो जल्दी थकेगा। तो ये बस इसका एक घाटा है। अदरवाइज इसको करना बहुत ईजी, आप घर पे भी कर सकते हो और आप अपनी रेंज जान सकते हो कितनी आ रही है, ठीक है। बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, ये क्या होता है भाई? आपको जीवित रहने के लिए, जब आप रेस्टिंग फेज पे हैं, आपको रेस्टिंग फेज में जीवित रहने के लिए कम से कम मिनिमम कितनी एनर्जी चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, कितनी कैलोरीज चाहिए, वो जानने के लिए उसको हम कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट। तो इसका क्या हो जाएगा आपका पर्पस? पर्पस क्या हो जाएगा इसका? पर्पस हो जाएगा यही जो लिखा है आपने, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू मेजर, क्योंकि इसके लिए हमें हाइट और वेट दोनों चाहिए, टू मेजर हाइट एंड वेट, ठीक है, एक्यूरेटली हो जाएगा। उसके बाद आपको ऑब्जेक्टिव में हाइट और वेट नापने के लिए जो जो सामान चाहिए वो लिखोगे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीजर में हाइट और वेट नापते कैसे हैं,
जो आपने बीएमआई में लिखा था वो लिखोगे सेम, उसके बाद आप लिखोगे स्कोरिंग। तो स्कोरिंग के लिए आपका फॉर्मूला ये रहा, मेल का क्या है 10 इंटू वेट इन केजी प्लस 6.25 इंटू हाइट सेंटीमीटर में, बीएमआई में हमने किस में ली थी मीटर में, इसमें सेंटीमीटर में, माइनस 5 इंटू एज प्लस 5। फीमेल में थोड़ा सा चेंज बस यहाँ आ रहा है, इसमें +5 था, इसमें -161 है। ठीक है, क्योंकि डिफरेंसेस होते हैं फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली देखोगे तो डिफरेंसेस होते हैं, तो इसलिए इसमें भी डिफरेंस है। ठीक है, तो ये आपका बीएमआर होता है, बेसल मेटाबॉलिक रेट। इसके बाद आता है आपका रिकली एंड जॉनसन टेस्ट, रिकली एंड जॉन्स टेस्ट, रिकली एंड जोन्स सीनियर सिटीजन टेस्ट, जो कि मैं अगली वीडियो में आपके साथ डिस्कस करता हूं।